ले जा आधार कार्ड ले जाना है, उसकी फोटोकॉपी रख लीजिएगा। और 4 पासपोर्ट कलर साइज फोटो, है ना? 4 पासपोर्ट कलर फोटोज, और ब्लैक और ब्लू पेन रख लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो ये सब कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना भी सेशन के बीच में। चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। ठीक। ओके, कुछ कुछ इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एज यूजुअल। ठीक। ओके। और अभी काफी लोग इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो टाइम कम है। इंटरव्यू भी आप लोग दे दीजिएगा तैयारी करके। ठीक है। तो 1888 में पहला कैमरा आया था, कोडैक कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और कोडैक कंपनी के जो फाउंडर थे उनका क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। चैट में लिखना उनका नाम। ठीक है। कोडैक कंपनी के जो फाउंडर का नाम है वो पता होना चाहिए आपको। ओके, स्क्रीन साउंड सब विजिबल है, क्लियर है ना? ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। ईयर, जब भी हम केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ईयर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है हमको। ईयर बहुत कनेक्टेड रहता है, वर्ष याद रखना पड़ता है। इस वर्ष में ये इंसिडेंट हुआ, उस वर्ष में ये इंसिडेंट हुआ है, ये कंपनी तब बनी, या ये संस्था तब बनी, या ये प्रेसिडेंट तब बने, इस तरीके का बहुत चीज रहता है ना? तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो कोडैक कंपनी के फाउंडर थे जॉर्ज ईस्टमैन। ठीक। ओके। कई लोग को दो दो बार मैसेज आ रहा है, कल भी मैसेज आया, आज भी मैसेज आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कल आपको जो मैसेज आया उसमें आपको जो सेंटर चाहिए मिल गया तो अच्छी बात है, उस पर चले जाना। और आज भी वही मैसेज, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज कुछ दूसरा मैसेज आया है, दूसरा सेंटर दिया है तो जो आपको सुविधा पड़े वहां चले जाना। ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। सर एक्सक्यूज मी। जी बोलिए बोलिए। मैंने मैंने भेजा था। हम्म, ठीक आंसर्स आपने दिए थे ना, तो मुझे नहीं आया अब तक। क्या मैं चीज? कहाँ देखूं? हाँ तो कल कल भी वेट करो ना, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कल कल भी वेट करिए, आ सकता है। आ सकता है। हाँ आ ओके। सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। किसमें देखना है? सोनी लिव नॉर्मल टेक्स्ट ऐप में? मैसेज आएगा। नॉर्मल मैसेज, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, सिंपल मैसेज। ठीक है। अच्छा, थैंक ओके। यू। हाई हील्स का इन्वेंशन क्यों हुआ था ये बता रहा है। हाई हील्स वुमेन्स फैशन के लिए नहीं था। हाई हील्स जो है वुमेन फैशन के लिए नहीं था। एक्चुअल में क्या था, जो घुड़सवार थे ना, घुड़सवारों को घोड़े में चढ़ने के लिए और वहां पर बैठने के लिए, फिट होने के लिए जरूरत पड़ती थी हाई हील्स का। वो बाद में महिलाओं के लिए फैशन के लिए आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाई हील्स का एक्चुअल इन्वेंशन किस लिए हुआ था? घुड़सवारों के लिए हुआ था। ठीक है। ताकि वो अच्छे से उसमें लॉक करके बैठ सके, जो घोड़े पे जो रहता है ना, पीछे जो बैठते हैं उसमें। ठीक। ओके, तो ये याद रखिएगा हाई हील्स का इन्वेंशन क्यों हुआ था। ठीक। ओके। चेन सॉ का इन्वेंशन क्यों हुआ था, कोई बताएगा? चेन सॉ का इन्वेंशन, ये जो पेड़ पौधे काटते हैं उसका इन्वेंशन क्यों हुआ था? यूनिक यूनिक फैक्ट्स हैं। चेन सॉ का इन्वेंशन, जिससे हम पेड़ काटते हैं, कुछ चीज काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, इसका इन्वेंशन क्यों हुआ था? क्या लगता है आपको? बिना गूगल किए चैट में आंसर दीजिए।
तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, चेन सॉ का एक्चुअल इन्वेंशन हुआ था लकड़ी काटने के लिए नहीं हुआ था। सी सेक्शन जब होता था ना, सीजेरियन सेक्शन, उसके लिए डॉक्टर्स ने इन्वेंट किया था चेन सॉ। ठीक है। वहां पर जो बेबी फंस जाता था उसको काटने के लिए, उस मांस के टुकड़े या उस हिस्से को काटने के लिए चेन सॉ का इन्वेंशन किया गया था। ये देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। Doctors invented hand crank chainsaw with serrated blade to cut through the woman's pelvic bone to help deliver the stuck baby। जो बच्चे फंस जाते थे वहां, उसके लिए था ये। ठीक है। चेन सॉ का इन्वेंशन इसलिए हुआ था। ओके। ठीक है। तो कितने लोगों को पता था कि चाइल्ड बर्थ के लिए हुआ था चेन सॉ का इन्वेंशन? कितनों को नहीं पता था। ठीक है। तो ऐसे ऐसे यूनिक फैक्ट्स है ना, चीजें हैं कि क्या बताएं। कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है किसी में, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक। ओके। तो ये सब फैक्ट्स आप घर पे भी डिस्कस कर सकते हो, यानी जो इस तरीके के फैक्ट्स है तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका, साथ में क्या है, घर वालों को भी बताओ कि केबीसी की कैसे तैयारी करें, उनको भी कुछ यूनिक फैक्ट्स बताओ तो उनको भी लगेगा अरे वो क्या फैक्ट बताया। ठीक है। हाई हील का हो गया, चेन सॉ का हो गया। ओके। हाँ, और क्या था? आईफोन कब इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार? 9 जनवरी 2007 को। 9 जनवरी 2007 को क्या इंट्रोड्यूस हुआ पूछेगा अगर, तो आईफोन, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स है इससे पूरी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। आईफोन हो गया, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सबकी डेट आपको याद रहनी चाहिए। आईफोन इंट्रोड्यूस हुआ था 9 जनवरी 2007। ठीक है। ओके। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पहला कंप्यूटर माउस। ये देखिए पहला कंप्यूटर माउस कैसा रहता था। लकड़ी का रहता था, वॉज मेड ऑफ वुड। उसके नीचे चक्के लगे रहते थे ताकि वो चल सके, इस तरीके का दिखता था। 1963 में हुआ था। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके ऑलरेडी केबीसी में, लेकिन फिर भी आप इसको देख लो, हो सकता है फोटो दिखा के पूछ दे क्या है। फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो था डगलस इनगलबर्ट ने बनाया था 1963 में, जिसमें लकड़ी का था और दो चक्के रहते थे। कंप्यूटर माउस का स्पीड कैसे हम नापते हैं? व्हाट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर माउस? उसका क्या यूनिट है, क्या इकाई है, कोई बता सकता है? चैट में बताना। माउस की स्पीड, कितनी तेजी से हम माउस को मूवमेंट करते हैं, उसकी स्पीड हम कैसे नापते हैं? उसकी इकाई क्या है? मिकीज पर सेकंड, मिकीज पर सेकंड। तो उसका आंसर है मिक्की। मिक्की माउस बोलते हैं ना, डिज्नी का मिक्की माउस, तो वहीं से आया है। तो माउस की स्पीड जानने के लिए जो रहता है उसका स्पीड या इकाई कितनी तेजी से, उसका आंसर है मिक्की। मिक्की माउस बोलते हैं ना कार्टून कैरेक्टर, वही उसी के नाम। तो उसका आंसर आएगा मिक्की, MICKEY, मिक्की। याद रखो। ठीक है। Okay. पहली बार इंटरनेट कब चला था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जनवरी 1, 1983, 1983, 1 जनवरी को इंटरनेट चालू हुआ था। 1 जनवरी 1983। ठीक है। कई लोग इंटरनेट को बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क का छोटा फॉर्म है इंटरनेट। ठीक। ओके। याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। तैयारी बहुत अच्छे से करो सब लोग, पुराने पूरे यूट्यूब वीडियोस देखो, करंट अफेयर्स पढ़ो, लूसेंट जीके पढ़िए, 4-5 महीने का करंट अफेयर्स देख लो, जनवरी से भी अप्रैल तक का, मई तक का। ठीक है। 20 क्वेश्चन में कम से कम 15-16 सही होने चाहिए ग्राउंड ऑडिशन में, नहीं तो फिर आपको इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके। और तैयारी अच्छी तो पूरे पूरे 20 में 20 भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर कोई कट ऑफ होता है क्या ग्राउंड ऑडिशन का? हाँ, जैसे 20 क्वेश्चन में 15-16 तो सही होना चाहिए। अप्रैल 2012 को इंस्टाग्राम को वो हुआ था। ठीक है। अप्रैल 2012 को इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम का पहले पुराना नाम बर्बन था, BURBN। दो लोगों ने इसको मिलकर बनाया था इंस्टाग्राम को, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर। ठीक है।
पहले इसका नाम बर्बन था। इंस्टाग्राम नाम कैसे पड़ा? इंस्टाग्राम का नाम पड़ा है, इंस्टा मतलब इंस्टेंट कैमरा, और ग्राम यानी टेलीग्राम। इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम मिला के पड़ा नाम इंस्टाग्राम। ठीक है, ओके। पहले इसका नाम बर्बन था, BURBN। ठीक, ओके। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? जितने भी सुपर 50 की क्लास है, नॉर्मल यूट्यूब की वीडियोस है हमारे चैनल की, उसको जरूर देख लेना, स्पीड बढ़ा के, फास्ट फॉरवर्ड 1.5x या 2x स्पीड। ठीक। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, बढ़े आगे बढ़े। टाइम बहुत कम है, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है। 2026 में आ रहा है KBC, और जिनको मैसेज नहीं आए कल परसों और वेट करेंगे, उनको भी मैसेज आ सकता है। और फिर भी नहीं आता, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, प्ले अलोंग से भी मौका रहता है, और भी बहुत सारे मौके रहते हैं, उससे भी जा सकते हो KBC में। ठीक, ओके। दुनिया का पहला सोशल मीडिया ऐप, मैं ऑलरेडी पिछले साल सुपर 40 के फर्स्ट सेशन में बताया थे, लास्ट सीजन जो हम लोग कराए थे 2025 में, पहले ही वीडियो में ये था। 6degrees.com दुनिया का पहला सोशल मीडिया ऐप था। 6degrees.com। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 6degrees.com क्या है, दुनिया का पहला, या फिर दुनिया का पहला सोशल मीडिया ऐप क्या है। अभी तो सब आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी स्नैपचैट ये सब यूज करते हैं, है ना। लेकिन पहला जो सोशल मीडिया ऐप था दुनिया का, 6degrees.com। इसके कौन फाउंडर थे, इन्वेंटर थे, वो भी आप गूगल पे सर्च मार लेना। और जो लोग सुपर 50 में जुड़े हैं, मैं ऑलरेडी सुपर 40 सेशन 2025 का पूरा वीडियो भेज चुका हूँ, जो 20 वीडियो है 20 सेशन के। उसमें फर्स्ट वाले वीडियो में आपको मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड वीडियो। ठीक है। सारे वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, नोट कीजिए, कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो ठीक लगता है करिए। ठीक है। 1997 में आया था, ओके। 6degrees.com। और ये 6 डिग्री का क्या लॉजिक था, इसके पीछे एक थ्योरी है कि आप एक पर्सन, दो पर्सन के बीच में 6 डिग्रीज का अंतर रहता है, यानी हम किसी दो पर्सन के बीच में लिंक निकालना चाहें तो उनके बीच में 6 अलग अलग पर्सन का कनेक्शन बैठेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी बुआ का बेटा है, तो उसके बीच में कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। एक तो आपके पिताजी, एक हुए, फिर पिताजी की बहन बुआ हुई, दो, और बुआ का लड़का। ठीक, तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो है 6 डिग्रीज तक रहता है। किसी भी पर्सन से आपको कनेक्शन बन सकता है। आप एक को जानते हो, वो दूसरा किसी और को जानता है, वो तीसरा किसी और को ऐसे करके 6 डिग्री.com। इवन आप, मैं मतलब यकीन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसे है कि आप बोलोगे कि मैं तो एलन मस्क को नहीं जानता है, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जानता है, नरेंद्र मोदी को नहीं जानता, तो वो भी कनेक्शन निकल जाएगा अगर 6 डिग्री थ्योरी को फॉलो करेंगे तो उसी थ्योरी पे आया 6 डिग्री.com। ठीक है, पहला सोशल मीडिया है। गूगल पे सर्च कर लेना थोड़ा अच्छे से। ठीक, ओके, आगे बढ़े। हाँ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कैसा दिखता है तो आप ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर, जितने भी स्ट्रेट है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। ईरान और ओमान के बीच में है ये। ठीक है, ऐसा दिखता है ये। और इसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। स्ट्रेट को जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है। हॉर्मोज नाम का मतलब क्या है, कोई बताएगा? इतना आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, हॉर्मोज यहाँ पर लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हॉर्मोज नाम का मतलब क्या है, ये भी पूछ सकता है KBC में। हॉर्मोज नाम का क्या मतलब? 2-3 मतलब है हॉर्मोज। एक जगह पर बोला जाता है हॉर्मोज का मतलब है गॉड ऑफ लाइट, है ना, रोशनी के देवता। और एक और थ्योरी बोलती है हॉर्मोज का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे डेट्स होते हैं। डेट्स यानी खजूर, प्लेस ऑफ डेट्स। ठीक है। खजूरों की जगह, बहुत सारे जहाँ खजूर रहते हैं, उसको भी हॉर्मोज बोलते हैं। और रोशनी के देवता, गॉड ऑफ लाइट, को भी हॉर्मोज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है KBC में। अलग अलग करेंसी नोट्स, उसके ऊपर किसकी फोटो है, ये भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि अ, कई देश में उनके जो फादर ऑफ नेशन या जो भी रहते हैं, राष्ट्रपिता या प्रेसिडेंट, उनकी फोटो रहती है। तो देखिए, UAE का जो दिरहम है, UAE का जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसमें दिरहम, उसमें किसकी फोटो है? शेख जायद की। कौन है वो?
जायद बिन सुल्तान अल नहयान जो है, उन्होंने सारे एमिरेट्स, वहां के जो राज्य हैं उनको एमिरेट्स बोलते हैं, ठीक है, उनको यूनिफाई किया, इकट्ठा किया। ठीक है, वहां पर 7 राज्य हैं या 7 एमिरेट्स हैं, जिससे मॉडर्न यूएई बना। ठीक है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि दुबई कंट्री है, दुबई कंट्री नहीं है, दुबई यूएई का एक सिटी है। ओके। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है दुबई। ठीक है। ओके। जब मैं दुबई में जॉब करने गया था, तब पहली बार मैंने वहां पर 200 का नोट देखा था। वहां पर ये जो फॉइल रहती है ना, हमारे देश में सिल्वर फॉइल रहती है, उनके देश में गोल्ड फॉइल रहती है। तो आज से करीबन 15-16 साल पहले की बात है। ओके। तो 200 का नोट वहां तब से चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? आईबीएम ने, 1981 में, जिसका नाम था आईबीएम पीसी 5150। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है 1981 पहली बार क्या बना, तो पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया? आईबीएम, उसका मॉडल नंबर पीसी 5150। ठीक। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर, दुनिया का पहला कंप्यूटर, दुनिया का पहला मोबाइल, दुनिया का पहला स्मार्टफोन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और किस कंपनी ने बनाया, किस व्यक्ति ने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? चैट में लिख दो ऑल क्लियर, ऑल डाउट्स क्लियर। ऑल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि सुपर 50 में फैक्ट भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब मिक्स रहेगा। ठीक। ओके। ऑल क्लियर। ठीक। सुपर ग्लू, सुपर ग्लू कैसे बना? देखो, ये इसके पीछे का कारण है वियतनाम युद्ध। देखिए, ये सुपर ग्लू है, हमको लगता है सामान चिपकाने के लिए बनाया, नहीं। इसका रीजन था वियतनाम का युद्ध, जो अमेरिका वियतनाम वॉर हो रहा था ना, उसमें मिलिट्री को चाहिए था एक ऐसा चीज जो सोल्जर्स या सिपाहियों के ब्लीडिंग को रोक सके। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? साइनो एक्रिलेट, जिसको सुपर ग्लू कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है साइनो एक्रिलेट का दूसरा नाम क्या है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, साइनो एक्रिलेट सुपर ग्लू। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, साइनो एक्रिलेट का यूज किया और उसको जहां पर ओपन वोन्स थे, यानी कि जहां पर घाव थे, डायरेक्टली वहां पर लगा दिया। जो दो स्किन के बीच में जो घाव रहता है ना, तो दो स्किन को ऐसे जोड़ दिया और तुरंत स्किन चिपक जाती थी। इससे कई लाखों लोगों की जान बची, लाखों सिपाहियों की जान बची। तो सुपर ग्लू किस लिए आया था? सुपर ग्लू इसलिए नहीं आए थे कि आप कॉपी किताब या उसमें वो कवर चढ़ा सको, चिपका सको, या पेपर चिपकाने के लिए, या कुछ और चिपकाने के लिए, बैग्स का कुछ फट गया उसको चिपकाने के लिए, नहीं। उसका रीजन था जो स्किन में चोट लगी है, कहीं घायल हो गए, तो उसकी वजह से साइनो एक्रिलेट, इसी को बोला जाता है सुपर ग्लू। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइनो एक्रिलेट सुपर ग्लू। ठीक। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो देखो, हम लोग आज तक सोचते थे सुपर ग्लू किससे बनाया गया है, उस कारण बनाया गया, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या था? ये था रीजन। तो सुपर ग्लू के बारे में आपको पता था कि इसका एक्चुअल रीजन ये है, वियतनाम वॉर से कनेक्टेड। ये देखो, वियतनाम वॉर से कनेक्टेड, उनमें जो सैनिकों का, सिपाहियों का जो दिक्कत हो रहा था, उसके लिए था। ठीक है। उनके शरीर में घाव हो जाते थे, तो इतना टाइम नहीं रहता था युद्ध में कि वहां कोई डॉक्टर जाए और पूरा सिलाई करे, ऑपरेशन करे। तो इस वजह से सुपर ग्लू आया। ठीक। ओके। तो जो भी है चैट में लिख के भेजो, यस पता था, नहीं पता था, तो क्या इंटरेक्शन होता रहेगा। ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो पॉज करके। ठीक। ओके, आगे बढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे अभी सबका जीवन चल रहा है, गूगल। गूगल कब लॉन्च हुआ? 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998। कौन फाउंडर थे इनके? सर्जे ब्रेन और लैरी पेज। और गूगल चलता किस एल्गोरिदम पर है? उसके पीछे क्या फॉर्मूला? पेज एल्गोरिदम। लैरी पेज ने बनाया था पेज एल्गोरिदम। ठीक है। पेज एल्गोरिदम पे चलता है। ओके। और आपको पता है क्या, कितने लोगों को पता है कि लैरी पेज और सर्जी ब्रेन के जो हेड थे, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे जिन्होंने उनको सिखाया, उनका नाम था राजीव मोटवानी। मतलब गूगल जो लॉन्च हुआ है दुनिया में, उसके पीछे भी किसी इंडियन का हाथ है। राजीव मोटवानी के बारे में सर्च करिएगा। ठीक है। तो उनके ही द्वारा पेज रैंक एल्गोरिदम जिस पे गूगल चलता है, यानी जिस फॉर्मूले पे गूगल सर्च होती है, उस पे बना हुआ। तो
ये कोई नहीं जानता। तो सोचिए गूगल के पीछे भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके पीछे कोई ना कोई भारतीय रहेगा, कोई ना कोई चाइनीज रहेगा, एशियन रहेगा कोई ना कोई। तो राजीव मोटवानी उनके हेड थे, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन जो गूगल के फाउंडर थे, ठीक है, आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। उन्होंने फॉर्मूला या उनको सिखाया समझाया, उस हिसाब से फिर उन्होंने उसकी पब्लिसिटी की, या जो भी किया। ठीक है, ओके। ठीक है, राजीव मोटवानी याद रखिए। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़े। पहला मोबाइल फोन, जैसे मैंने ये बताया ना, स्मार्टफोन, आईबीएम कंप्यूटर हो गया। दुनिया का पहला मोबाइल फोन कहाँ था? 1973। उसका नाम क्या था? मोटरोला डायनेक डायनाटेक। लगभग 1 किलो का था, और उसमें सिर्फ 30 मिनट का टॉक टाइम रहता था। दुनिया का पहला मोबाइल फोन मोटरोला डायनाटेक। ठीक, याद रखना। पहला मोबाइल फोन का क्वेश्चन का आंसर अलग रहता है, पहला स्मार्टफोन का क्वेश्चन का आंसर अलग रहता है। ठीक है। दुनिया का पहला मोबाइल फोन 1973। ओके। और इसको किसको किया था ये भी मैं बता देता हूँ, किसने इसका इन्वेंटर है, कौन कहा जाता है। वो है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने ये यूज किया था 3 अप्रैल 1973 को, और फोन किया था बेल लैब्स में। ठीक है। इनको फादर ऑफ सेल फोन भी कहा जाता है। ठीक। और ये सेशन अभी 10 मिनट में खत्म होगा, फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे उसी से। जो इनके फाउंडर है मार्टिन कूपर, वो अभी भी जीवित है, उनकी उम्र लगभग 98 साल है, 97 साल है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़े। हमारे सब डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें ही हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के केबीसी में पूछता है। अब लोग, ऐसे तो लाखों फैक्ट्स हैं, लेकिन लाखों फैक्ट्स हैं तो क्या हो, लेकिन हमको जानना जरूरी है। फर्स्ट मोबाइल फोन मोटरोला का हो गया, मोटरोला डायनाटेक। इन्वेंटर का नाम है मार्टिन कूपर। ठीक है। फोटो भी देख लेना आप लोग, मैं इसमें डाला नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ फोटो देख लेना। 1 अप्रैल 1973, 3 अप्रैल 1973, 3 अप्रैल 1973 को पहला कॉल हुआ। ठीक, ओके। और भारत में पहला कॉल कब से कब हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर एसटीडी की बात करें, आईएसडी की बात करें, नॉर्मल कॉल की बात करें, या मोबाइल की बात करें, तो वो भी पता होना चाहिए। चाइना का देखते हैं। चाइना के करेंसी नोट्स में क्या रहता है? माओ जेडोंग। चाइनीज युआन जो रहता है ना, माओ जेडोंग को फाउंडिंग लीडर कहा जाता है मॉडर्न चाइना का। माओ जेडोंग की फोटो रहती है। अलग अलग देशों की करेंसी, उनके फ्लैग्स भी जरूर देख लें। ठीक है। और इन माओ जेडोंग के नाम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना, जिसका नाम है फोर पेस्ट कैंपेन। फोर पेस्ट कैंपेन, पेस्ट यानी कीड़े। तो माओ जेडोंग ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था, उनका 17 पॉइंट का एग्रीकल्चर पॉलिसी था, कुछ खेत किसानी से रिलेटेड, 1955 में। उन्होंने क्या बोला कि चार जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है जिससे पौधों को नुकसान होता है, रैट, फ्लाई, मॉस्किटो और स्पैरो, सबको मार दो। चूहे, मक्खी, मच्छर
और स्पैरो। ठीक है, स्पैरोज को मार दो, जितने भी है सबको मार दो। ओके, तो उसको मारने, स्पैरो एंड गोरैया, उनको मार दो। तो ये चार पेस्ट को मारने का इन्होंने कैंपेन चलाया, जिसकी वजह से ना बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक वहां पर भूखमरी हुई, जिसको बोलता है ग्रेट फेमाइन ऑफ चाइना। लाखों लोगों की जान चली गई, क्योंकि जो चूहे थे या स्पैरो थे, यानी गोरैया थी, है ना, मक्खी मच्छर, ये चारों को मारने का इन्होंने प्लान बनाया और मार दिया, मारते गए मारते गए मारते गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्पैरो थी ना, स्पैरो क्या करती थी, ऐसे कीड़े मकोड़ों को खा लेती थी जो सच में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते थे, खेत में अनाज के। तो वो स्पैरो भी चली गई, तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो पेड़ पौधे बाद में उगाए गए उसमें कीड़े पड़ते गए, और उनको खाने के लिए चिड़िया थी नहीं, रैट्स भी थे नहीं, चूहे भी नहीं थे। इस वजह से पूरी फसल खराब हो गई, है ना। और उस वजह से जो है एक बहुत ही खतरनाक चीज हुआ, जिसको बोलते हैं ग्रेट फेमाइन ऑफ चाइना, ग्रेट चाइनीज फेमाइन, जो 1959 से 1961 के बीच में चला। लगभग लाखों, क्या मतलब करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा, 6 करोड़ लोग मारे गए उसमें भूखमरी से। ठीक है, तो ये सबसे बुरा दौर माना जाता है। ठीक। और इसके पीछे किसका कारण था, माओ जेडोंग ने आइडिया किससे लिया था, माओ जेडोंग ने किस व्यक्ति से आइडिया लिया था, उसका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो ग्रेट स्पैरो कैंपेन चला था ना, या फिर एलिमिनेट स्पैरो कैंपेन, गौरैया हटाओ, ये आइडिया किससे लिया था उन्होंने, उस व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 10 करोड़ का फैक्ट बन सकता है। अजीब सा नाम है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। टो शिन जेंग, टो शिन जेंग, ये ये नाम है, इसको याद रखना। टो शिन जेंग, इस व्यक्ति ने आइडिया दिया था माओ जेडोंग की, स्पैरो होती गोरैया, बहुत सारे मतलब इसको नष्ट कर देती है पेड़ पौधों को, है ना। तो एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? तो माओ जेडोंग के नाम मॉडर्न चाइना के फाउंडर भी हैं, साथ में गड़बड़ भी किए थे, जिस वजह से चाइना में बहुत ज्यादा भुखमरी हुई और लाखों गोरैया मारे गए। उस वजह से पेड़ पौधे की कीड़े और बढ़ गए, और फिर पेड़ पौधे जो फसल थी उसमें और कीड़े लगने लगे, उनको खाने के लिए गौरैया स्पैरो बची ही नहीं। तो उस वजह से वो खराब हो गई, अनाज हुआ नहीं, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी 4-5 साल तक। गोरैया को मारने पर अवार्ड मिलता था। हम्म। ठीक, आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो डाउट सर। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहली बार कब पब्लिक में गया, 6 अगस्त 1991। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लेना गूगल पर। ठीक है, 6 अगस्त 1991 पे पब्लिक के लिए, यानी सबके लिए यूज के लिए। पहले वर्ल्ड वाइड वेब, www. ऐसे जो अपन लिखते हैं ना, सर्च करते हैं गूगल में कहीं पर भी, या लिखते हैं उसको, कुछ भी चीज खोलते हैं तो लिखते हैं www.ये.com, वो.com, जो भी है, .co.in। तो ये पब्लिक के लिए 6 अगस्त 1991 को चालू हुआ, उससे पहले पब्लिक के लिए नहीं था। नॉर्मल अपना एक्सपेरिमेंट करते थे लैब में, वो सब चीजों को करते थे। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें थी। ठीक, 6 अगस्त 1991, वर्ल्ड वाइड वेब, www.
चालू हुआ पब्लिक के लिए। ठीक, ओके। ट्रेडमिल का क्यों इन्वेंशन हुआ था? ये देखो लिखा है, ट्रेडमिल जिसमें दौड़ते हैं ना जिम में, उसका इन्वेंशन का क्या कारण था? उसके इन्वेंशन का कारण आप पढ़ के हैरान हो जाओगे। एक इंग्लिश सिविल इंजीनियर था, उसने ट्रेडमिल खोजा था ताकि वो कैदियों को बुरे तरीके से टॉर्चर कर सके। बड़े बड़े ट्रेडमिल रहते थे, बड़े बड़े ऐसे, उसके ऊपर चढ़ना रहता था और 10-10 घंटे उनको चढ़ाया जाता था और उससे गेहूं पीसा जाता था, जो भी किया जाता था, ताकि उनके मतलब पूरी बुरी स्थिति हो जाए। तो ट्रेडमिल का इन्वेंशन इसलिए हुआ था। लेकिन बाद में ये फैशन में आ गया, जैसे हाई हील फैशन में आ गया वैसे ये आ गया। लोग जिम पर दौड़ते हैं ना ट्रेडमिल में, तो ये जो ट्रेडमिल का इन्वेंशन था वो रोटेटिंग था, गोल गोल वाला था, रोटेटिंग पेडल व्हील वाला था। ठीक है, 10-10 घंटे काम करना पड़ता, उनको सजा के तौर पर वो किया गया। ठीक है। ठीक। तो ट्रेडमिल का इन्वेंशन ये था, एक्चुअल रीजन ये था। बहुत सारे रीजन ऐसे रहते हैं, हमको लगता है चाहिए इसका तो इसलिए होगा, नहीं इसका कारण कुछ और होता है। ठीक, ओके। यूएस डॉलर में किसका फोटो है? जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक। अभी तो अमेरिका, ईरान, इराक, ये सब फैक्ट अच्छे से देख लेना, केबीसी में ग्राउंड ऑडिशन में जीके में भी पूछेगा, इवन हॉट सीट में भी पूछेगा। ठीक है। और हमारे चैनल पे 700 से ज्यादा वीडियोस है, उसको अच्छे से देखो, नोट करो। टेलीग्राम पे हजारों क्वेश्चंस हैं, रोज 8:30 से 9 क्विज प्रैक्टिस होता है, रिवीजन होता है, 3 साल पुराना सब यूनिक फैक्ट्स का, उसको भी नोट करो। टाइम बहुत कम है अगर केबीसी में जाके बड़ा अमाउंट जीतना है। तो सेशन अभी खत्म होने वाला है, फिर से वापस ज्वाइन करेंगे इसमें। तो ये फोटो देख लीजिए, जॉर्ज वॉशिंगटन, यूएस डॉलर। ठीक है। और अमेरिका के फ्लैग में 50 सितारे हैं, 50 स्टेट्स, 50 सितारे। ठीक, ओके। गॉड ब्लेस यू का लॉजिक कहाँ से आया था? उसके पीछे की कहानी है, 6वीं शताब्दी में बुबोनिक प्लेग फैला हुआ था। तो उस समय के जो पोप थे, पोप ग्रेगरी, ठीक है, वो लोगों को कहते थे, जब भी कोई छींकता था तो उसको गॉड ब्लेस यू बोलते थे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बोलते थे। तो उनका क्या मानना था कि जब आप छींकते हो तो आपकी आत्मा थोड़ा देर के लिए बाहर चले जाती है, तो उस दौरान शैतान हमला कर सकता है। तो इसलिए गॉड ब्लेस यू बोलने से शैतान को अंदर आने का मौका नहीं मिलता। तो एक कहानी ये हो सकती है कि गॉड ब्लेस यू के पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का लॉजिक है पोप ग्रेगरी, जिसके नाम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी है। तो देखो, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो उसके पीछे जो है पोप ग्रेगरी हैं, उनके ही कहने पर गॉड ब्लेस यू का चालू हुआ था। ठीक है, जब कोई छींकता था। ओके। पहले जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल होता था, अब ग्रेगोरियन इस्तेमाल होता है। ठीक, याद रखना है फैक्ट। ओके, कि गॉड ब्लेस यू के लॉजिक के पीछे कौन पोप है, तो आंसर आपका पोप ग्रेगरी आएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक, ओके। ईरान के रियाल पर ये देखो, अयतुल्ला खुमैनी, खुमैनी का फोटो था, है ना। एक्चुअल नाम था रूहुल्लाह खुमैनी, जिन्होंने 1979 के रेवोल्यूशन लीड किया था, क्रांति को लीड किया था। ये उनकी फोटो है, तो फोटो दिखा के पूछ सकता है इनका क्या नाम है। ठीक है, अयतुल्ला खुमैनी। ईरान का क्या है? रियाल। तो ईरान, इराक और गल्फ कंट्रीज हैं, उसमें क्या क्या करेंसी यूज होती है, और आपको मैंने सुपर 40 के वीडियो में भी बताया था लास्ट ईयर कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी वो बहुत समय तक इंडियन रुपीस या गल्फ रुपीज यूज करती थी। ठीक है। तो अभी तो खैर वो अपना रियाल, दिरहम, दिनार ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक समय पे इंडियन रुपीस भी यूज किया जाता था उनके द्वारा। ठीक, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना आप लोग। ओके। पहला पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर,
सोनी। उसका क्या नाम था? वॉकमैन। वॉकमैन क्यों? चलते चलते गाना सुनो तो वॉकमैन। तो सोनी वॉकमैन था 1979 में पहला पोर्टेबल। पोर्टेबल का क्या मतलब? जो चीज यहाँ से वहां उठा के ले जाया जा सके। ठीक है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हम लोग जो बचपन में पोयम पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम पोयम पढ़ाया जाता है, रिंग अराउंड द रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस, रिंग अराउंड द रोजेस। एक्चुअल में जो नर्सरी राइम है वो किस लिए बनाया गया था, उसके पीछे की कहानी है। जब ब्लैक डेथ हो गया था ना, ब्लैक डेथ मतलब समझ रहे हैं, वो ही क्या बोलते हैं उसको, महामारी। ब्लैक डेथ क्या था? एक प्लेग था, है ना। प्लेग फैला हुआ था यूरोप में। ठीक है। कहा जाता है कि उसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी, यूरोप का आधा से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गया था। ठीक है। तब उस समय पोयम का वो किया गया था। इसका क्या मतलब था? रिंग अराउंड द रोजेस मतलब कि जो शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं ना, उसके लिए था रिंग अराउंड द रोजेस। ये जो स्किन पे दाने हो जाते थे उसके लिए था रिंग अराउंड द रोजेस। पॉकेट फुल ऑफ पॉइजस। पॉकेट फुल ऑफ पॉइजस का मतलब था कि जो उससे जो गंध आती थी, है ना, स्मेल ऑफ डेथ, ये लिखा, टू कैरी टू हाइड द स्मेल ऑफ डेथ, यानी उसको बचाने के लिए हर्ब्स यूज किया जाता था। हर्ब्स यानी जड़ी बूटी। ठीक है। एंड वी ऑल फॉन डाउन मतलब मीन डाइंग। एंड ए रिंग अराउंड द रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, वी ऑल फॉल डाउन, यानी कि हम उसके बाद मर जाते हैं। तो ये जो रिंग अराउंड द रोजेस जो पोयम है, ये एक्चुअल में, ठीक है, बच्चे लोग गाते हैं, वो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे कहानी है ब्लैक डेथ की। ब्लैक डेथ यानी प्लेग। ये याद रखना। तो ये पूछ सकते हैं कौन सा नर्सरी राइम का कनेक्शन ब्लैक डेथ से है, तो आपका आंसर आएगा रिंग अराउंड द रोजेस। ठीक है। रिंग अराउंड द रोजेस ब्लैक डेथ से कनेक्टेड है। ये फैक्ट पढ़ा हुआ है अगर आपने, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा हुआ है भी जान लो। ठीक है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, कोई शब्द के पीछे की एटिमोलॉजी होती है, उस शब्द का क्या नाम का मतलब है, या कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ है, या क्यों हुआ है, वो बस आप जान लिए, वो खेल समझ गए ना, तो केबीसी में तो आप आराम से 50 लाख 1 करोड़ जीतोगे। वो आप समझ गए तो। और जस्ट रट्टा मारते जाओगे, हर चीज को बस रट्टा मार के याद रखोगे ना, तो मुश्किल होगा फिर आपके लिए। ठीक, ओके। तो रिंग अराउंड द रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, ऐसे करके है ना गाना। बच्चे लोग का नर्सरी राइम सुने भी होगे आप लोग। उसका कहानी है ब्लैक डेथ से कनेक्टेड। ठीक। यूरोप का ब्लैक डेथ, जिसमें आधी से ज्यादा आबादी यूरोप की खत्म हो गई थी। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2008 में ऐप स्टोर लॉन्च हुआ था। जो ऐप स्टोर की हम लोग बात करते हैं अभी, जो गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जो तो पहले क्या होता था सोचिए। एक समय ऐसा था कि यार कौन सा ऐप कहाँ डालेंगे, क्या जो कंपनी बड़ा बड़ा ऐप बनाने लगी थी, तो उसके लिए कोई ऐप स्टोर की जरूरत थी, स्टोर यानी मार्केट की जरूरत थी, तो तब ऐप स्टोर लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद एप्पल का अलग हो गया, फिर गूगल प्ले स्टोर अलग हो गया, सब अपना अपना ऐप करने लगे। तो जुलाई 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ूं, ऑल क्लियर, ऑल सेट। ये बार्बर पोल, जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर ये बार्बर पोल का यूज किया जाता है।
बार बार पोल का मतलब वैसे देखने में तो रेड और व्हाइट रहता है, लेकिन इसके पीछे का एक्चुअल रीजन कुछ और था। पहले जो बार्बर्स थे, बार्बर यानी कि जो बाल काटने वाले थे, वो एक्चुअल में पहले सर्जरी परफॉर्म करते थे। ठीक है। तो ये जो लाल और सफेद है, लाल का मतलब होता है खून बहना, और सफेद का मतलब होता है बैंडेज लगाना। और यहाँ यहाँ पर ब्लू भी रहता था, कुछ कुछ जगह पर ब्लू का मतलब होता था वेन्स, जो आपके शरीर में वेन्स होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये लिखो यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो पुराने समय में बार्बर्स का काम सिर्फ बाल काटना नहीं था, उनका काम था सर्जरी भी करते थे। ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता था कि भाई कई बार डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते तो बार्बर के पास लोग जाते थे, कुछ कट गया कुछ हो गया तो उसको सर्जरी बार्बर से करवाते थे, नाई से करवाते थे। इसीलिए बार्बर पोल का यूज किया जाता था। ठीक है। कि ये बार्बर पोल को देखकर पता चल जाए, अच्छा ये यहाँ पर बार्बर और सर्जन दोनों है, नाई भी है और एक प्रकार का डॉक्टर भी है जो सिलाई भी करता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो खैर भारत में तो नहीं है ऐसा, विदेशों में कुछ कुछ जगह पर ऐसा रहता है। ठीक, ओके। चल आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। पहला कार 1886 में कार्ल बेंज ने बनाया था, गैसोलीन पावर्ड कार। उसमें 3 चक्के थे और टॉप स्पीड उसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फर्स्ट कार, कार्ल बेंज। ठीक है। जो मर्सिडीज बेंज आप नाम सुनते होंगे ना, कार्ल बेंज ने बनाया था पहली गैसोलीन पावर्ड कार। मतलब गैसोलीन से चलता था, गैस से चलता था। ठीक, ओके। गैस नहीं, हाँ गैसोलीन। ठीक है। 1886 इस टाइप का कुछ था। ये सब जो इमेजेस हम लोग डाले हैं वो एआई है ना, एआई बोलते हैं ना, एआई का क्या यूज करते हैं, मैं ऐसे ही यूज करता हूँ, कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट कर लूंगा या कुछ ना कुछ एआई में डालोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो है, गूगल पे सर्च करोगे, आप कुछ भी इमेज का वो करोगे, इवन व्हाट्सएप में भी रहता है मेटा एआई, आप उसमें सर्च करो, टाइप करो कि मेरे को कार की इमेज दो, मेरे को घोड़े की इमेज दो, तो कुछ एआई इमेज बना के दे देगा, आपकी खुद की फोटो डाल के कुछ एआई इमेज बना देगा। एआई मतलब जो रियल नहीं रहता, रियल के जैसा दिखता है। 30 नवंबर 2022 को, अभी जो एआई की मैं बात किया, पहली बार एआई गया था, एआई गोज मेन स्ट्रीम। 30 नवंबर 2022 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन स्ट्रीम में आया। मतलब वैसे तो बैकग्राउंड में चलते ही रहता था, लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे, कंपनी रिसर्च कर रहे थे, लेकिन पूरी पब्लिक के लिए अगर बात की जाए तो 30 नवंबर 2022 को, जस्ट कोविड के बाद, मेन स्ट्रीम में आया, मतलब पूरी दुनिया में एकदम तेजी से फैलने लगा। चैट जीपीटी और जितने भी आप सुने होंगे, मेटा का हो गया, लूमा हो गया, जितने भी है, ये सब 30 नवंबर 2022 के बाद एकदम फुल फ्लैश सब जगह आने लगे, बहुत जगह एआई का कोर्स आने लगा। एआई एआई हर जगह, एआई एआई इस तरीके का। ठीक, ओके। ये तो बता चुका हूँ ऑलरेडी। 1973 पहला मोबाइल फोन मोटरोला, है ना, मार्टिन कूपर। ये बढ़िया है। एम से मोबाइल फोन, एम से मोटरोला, एम से मार्टिन, तीनों एम, याद रखना। ठीक है। और मोटरोला कंपनी के फाउंडर कौन है? पॉल गैल्विन और जोसेफ गैल्विन। ठीक है। जिसका मोटरोला कंपनी का पहले नाम गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन था, ये भी याद रखना। गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन था, जिसका नाम बदल के फिर मोटरोला हो गया। मोटरोला नाम कहाँ से पड़ा? मोटरोला नाम का मतलब है मोटर प्लस ओला। मोटर यानी कि कार या ऑटोमोबाइल, ओला मतलब होता है उस समय का रेडियो जो रहता था ना, रेडियो प्रोडक्ट्स जो रहते थे उनके नाम के पीछे ओला लगा रहता था, जैसे विक्ट्रोला, सिंगरोला, इस टाइप का नाम रहता था। वहां से नाम आया मोटरोला। तो मोटरोला कंपनी का एक्चुअल नाम था गाल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, GALVIN। गाल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन था, जिसको बनाया था पॉल गाल्विन और जोसेफ गाल्विन ने। ठीक है, 25 सितंबर 1928 को। बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया मोटरोला, 1947 को, 1947 में नाम चेंज किया गया। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? ओके, आगे बढ़ो। ठीक है। देखो, मैं मोबाइल फोन के बारे में बताया, अब अगला क्या चीज है? स्मार्टफोन। पहला स्मार्टफोन किसने किया? आईबीएम। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम है, पहला स्मार्टफोन आईबीएम है। और पहले स्मार्टफोन का नाम क्या था? आईबीएम साइमन। पहले मोबाइल फोन का नाम क्या था? मोटरोला डायनाटेक।
याद रखना। ये देखो, पहला मोबाइल फोन है 1973, और उसके लगभग 20 साल 21 साल बाद पहला स्मार्टफोन आईबीएम साइमन। आईबीएम साइमन में फोन था, टच स्क्रीन था, ईमेल ऐप, ये सब इस टाइप का चीजें थी। याद रखेंगे, अच्छे से याद रखना। पहला स्मार्टफोन और पहला पर्सनल कंप्यूटर हो गया आईबीएम के नाम पर। ठीक, और पहला मोबाइल फोन नाम हो गया मोटरोला कंपनी के नाम पर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक? ऑल क्लियर, ऑल सेट है? फिर से रिवाइज करना है, ये वीडियो आ जाएगा कल परसों में, ग्रुप में डल जाएगा, उसको फिर से देख के रिवाइज करना है। पुरानी वीडियो भी रिवाइज करनी है, नई भी रिवाइज करनी है। करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, टाइम बहुत कम है। ऑडिशन देने जाओगे मई में, और फिर उसका रिजल्ट रिजल्ट कैसे आता है? तुरंत नहीं आता। जिसका सिलेक्शन होता है उसको 1 महीने बाद कॉल आता है, जून में आएगा किसी को कॉल, 15-20 जून का, किसी को जुलाई में आएगा, किसी को अगस्त में आएगा। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग। फेसबुक कब चालू हुआ? 4 फरवरी 2004। ठीक, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, 4 फरवरी 2004। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ऑल क्लियर, ऑल सेट है? तो सारे इंपॉर्टेंट यूनिक फैक्ट्स में बता दिया हूं। अब थोड़ा से हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चलो। ये स्क्रीन विजिबल है, मैं पीपीटी चला रहा हूँ, पावर पॉइंट है, इंग्लिश में इसको करेंगे, उसका सेशन खत्म हो जाएगा। जोरेस्ट्रियनिज्म में जो उसके जो पवित्र ग्रंथ है, उसके जो कलेक्शन, उसको एक्स कहा जाता है। ठीक है, और मॉडर्न डे वाई में ये है। ठीक है, कोई देश के बारे में बात की जा रही है, किस देश में जोरेस्ट्रियनिज्म है, या फिर जराथुस्त्रा या जोरेस्टर बोल लीजिए, वो रिलीजन फाउंड किए थे, कौन से देश की बात की जा रही है? ट्रेंडिंग न्यूज है ये। और उसके कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? जैसे होता है ना, भगवत गीता हो गई, कुरान हो गया, वैसे ही ये, इसका क्या नाम? जिसमें जराथुस्त्रा ये जो लिखा हुआ है ना, इनके बारे में बताया गया है, इन्होंने जो रिलीजन फाउंड किया उसके बारे में। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है अवेस्ता। ये जो एक्स जो बोल रहा है, ये है अवेस्ता। और कौन से देश की बात कर रहे हैं? ईरान। तो जराथुस्त्रा जिस जो है, उनके जो उन्होंने जो अपना रिलीजन या धर्म वो बनाया, वो किताब का नाम है अवेस्ता, और कहाँ पर है? ईरान। इंपॉर्टेंट है, अभी करंट अफेयर्स का है। ठीक, पारसियों की धर्म धर्म ग्रंथ की किताब भी यही है ना सर, जैन अवेस्ता? हाँ जी। ठीक, ओके। किस चीज का इस्तेमाल 1996 में चालू हुआ था स्टॉक मार्केट में? फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज किया जाने लगा। ठीक है, क्या चीज के बारे में बात की जा रही है? स्टॉक मार्केट 1996, 1996। शेयर। नहीं नहीं, चलिए, जोश में गलत आंसर मत दो, सोच के आराम से आंसर दो चैट में। और फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको शिफ्ट किया गया। तो इसका आंसर आएगा डीमैट डीमैट अकाउंट। अकाउंट। हाँ, डीमैट अकाउंट सबसे पहली बार 1996 में चालू हुआ था। ठीक है, डीमेटलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं, या डीमेटलाइज्ड अकाउंट। ठीक, ओके। शेयर मार्केट के लिए खुलता है ना सर? चलो अगला क्वेश्चन। आर्टिमिस 2 10 दिन का मिशन है। ओके, ठीक है। तो इसमें नासा मून के उस तरफ जो भी है वो गए, घूमे, देखे, फोटो खींचे, बहुत फोटो आई है वो। तो नासा ने मून का जब उसका परिक्रमा कर रहे थे, तो किस चीज के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको बोला था कि तुम ये चीज का इस्तेमाल करो मून के ऊपर सारे रिसर्च करने के लिए? मतलब
भले उनके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें, लेकिन क्या चीज के ऊपर नासा ने कहा था कि तुम इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना, मून का सारा ऑब्जर्वेशन करने के लिए, क्या चीज था वो? आर्टिमिस 2 मिशन। आर्टिमिस नाम क्यों पड़ा है पता है ना आपको? पहले जो मिशन था चंद्रमा का वो अपोलो था, और आर्टिमिस क्यों? कि अपोलो और आर्टिमिस भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन ऐसा कुछ है। हाँ, ये ग्रीस ग्रीस की देवी है। हम्म। लेकिन दोनों भाई बहन है, अपोलो और आर्टिमिस जुड़वा भाई बहन। हाँ हाँ हाँ। और पहले जो चंद्र का जो अपोलो 17 तक जो मिशन लगाए गए थे वो अपोलो नाम से थे, और ये आर्टिमिस 1 और आर्टिमिस 2 हुए। हम्म। ठीक है। और ये अपोलो के ये जो ग्रीस की देवी है उसके बारे में क्वेश्चन केबीसी में आ चुका है। हाँ, आ आई चुका है। थिंक 2022 में था कि जी जी जी। ग्रीस की देवी के बारे में कौन सा मिशन चला रहा है, नासा हम्म। चला रहा है ऐसा करके। जी जी जी। दिस वाज आर्टिमिस 1। हम्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नासा ने कहा था कि सारे इंस्ट्रूमेंट ये सब चीज तो होते रहेंगे, लेकिन तुम किस पे डिपेंडेंट रहो? तुम रहो आई साइट पे, आंख पे भरोसा करो। नासा ने कहा कि भैया तुम आंख से जो देख रहे हो उस पे ज्यादा भरोसा किया जाएगा, इक्विपमेंट का क्या है वो तो ठीक है, होता रहे। आई साइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 1927 में वाराणसी में किसी महिला का जन्म हुआ। उस महिला ने एक फिल्म में डेब्यू किया जिसका नाम था सवेरा, 1942 में, गुलशन सिंह आहूजा के साथ। ठीक है। और उनके साथ उनकी शादी भी हो गई। तो यहाँ और वो फिल्म काफी फ्लॉप हुई, और उसकी वजह से काफी फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, बहुत गरीबी में उनको रहना पड़ा। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो गुलशन सिंह आहूजा है और से जिनकी शादी हुई, उनके बेटे का क्या नाम है? इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। गुलशन सिंह आहूजा जिन्होंने सवेरा मूवी में काम किया, उनके बेटे का क्या नाम है, जो बहुत फेमस हुए, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन घर की सुधर गई? आइडेंटिफाई एक्स, ये लिखा हुआ हिंदी में बता दियो, इंग्लिश में इसके क्वेश्चन। और उस महिला ने फिल्म डेब्यू भी किया था सवेरा मूवी में, गुलशन सिंह आहूजा के साथ। ठीक है। गोविंदा। हम्म। तो गुलशन सिंह आहूजा हिंट है, तो इसका आंसर आएगा गोविंदा। ठीक है। तो गोविंदा की मदर ने भी एक फिल्म में काम किया था, फ्लॉप हो गई थी, तो इस वजह से फिर वो इंडस्ट्री छोड़ दी थी। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर है गोविंदा। ठीक है। यहां पर पूछा A23A क्या है? A23 ग्रेटर लंदन से 2 गुना साइज का है। ठीक है। A23 लगभग 40 साल इधर से उधर मूव करता रहा, अभी वो खत्म होने के कगार पे। A23 एक क्या चीज है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, लंबा चौड़ा है ये। आइसबर्ग। A23 है आइसबर्ग, बिल्कुल सही। इसका आंसर है आइसबर्ग, सबसे बड़ा आइसबर्ग A23 है। ओके। ये किसी फैमिली के बारे में बात की जा रही है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एक्स फैमिली है जो बहुत फेमस हुई थी एविएशन में, वाटर पंप में बनाने में, एग्रीकल्चर यूज के लिए, और बहुत सारा चीज उन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट यूज किया था, बनाया था, है ना? हाइड्रोथेरेपी, दुनिया भर के प्रोडक्ट इन्होंने बनाया था। तो कौन सा ऐसा चीज बनाया जिसको आज लग्जरी का सिंबल कहा जाता है? कौन सी फैमिली के बारे में बात की जा रही है? ओके। उनके नाम पर काफी फेमस लग्जरी सिंबल है। ओके। वाटर से रिलेटेड हिंट है, वाटर। किर्लोस्कर। नहीं, फॉरेनर है। लग्जरी चीज बोल रहा है, तो एक का आंसर सही है अभिषेक अग्रवाल जी का, इसका आंसर आएगा जकूजी। जकूजी फैमिली।
ठीक, जकूजी आएगा इसका आंसर। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं इसमें बता देता हूँ। एक महिला के बारे में बात की जा रही जो फेमस राजा की बेटी थी। ठीक है, ओके। तो वो हर किसी समझदार व्यक्ति को वो करती थी कि भाई उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो जितने भी ऐसे लोग थे जो उससे हार गए थे वाद विवाद में, उन्होंने कहा कि भाई उसको एक सबक सिखाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति पेड़ में बैठा हुआ था अपने डंगाल में और उसी को काट रहा था। उन्होंने प्रिंसेस के सामने प्रपोजल रखा कि ये बहुत ही समझदार आदमी है ना, और उसकी उससे डिबेट भी करा दी। और गलती से वो डिबेट जीत भी गया उस प्रिंसेस से, और उसकी शादी भी हो गई। लेकिन बाद में जब प्रिंसेस को उसको पता चला कि अरे ये तो गधा है, बेवकूफ। कालिदास, कालिदास। ओके, तो एक गधा है, बेवकूफ है, तो उससे फिर वो छोड़ दिया उनको। ठीक है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सद्बुद्धि दो, तो उसको सद्बुद्धि मिली, फिर उसने बहुत सारी किताबें लिखी। ये है कहानी, लंबा चौड़ा कहानी है ये। तो इसका आंसर आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर है कालिदास। तो कालिदास पहले कहा जाता है इसी कहानी में मूर्ख था, या कम विद्वान था, मूर्ख तो नहीं बोलूंगा, कम विद्वान था। बाद में फिर उनको बुद्धि मिली, ऐसा टाइप से कुछ कहानी। ओके, ठीक है। कालिदास, कालिदास की क्या क्या किताबें हैं, उसके पे क्या क्या मूवीज बनी हो, जरूर देख लेना। ठीक। एक और अच्छा यूनिक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में दो देश का झंडा एक जैसा दिखा। जब दोनों ओपनिंग सेरेमनी गए गए, बोले अरे ये तो हम दोनों देश का एकदम सेम सेम है। तो एक देश ने अपने झंडे में प्रिंस क्राउन जोड़ लिया, यानी कि महाराजा का जो वो क्या बोलते हैं, टोपा समझ लीजिए, है ना। और दूसरे देश ने क्या किया, अपने झंडे में कोट ऑफ आर्म्स को जोड़ लिया। ठीक है। ये कौन दो देश है, उनकी बात की है, 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। मतलब उनको पता ही नहीं था कि दोनों देश के झंडे सेम है। वो तो ओलंपिक्स में गए, देखे ओपनिंग सेरेमनी, अरे तुम्हारा भी सेम, मेरा भी सेम है, ऐसे कैसे हो गया। तो कौन से दो देश है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन। कौन से दो देश के बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर है हैती और लिechtenstein। तो लिechtenstein और हैती दोनों का झंडा एक जैसा था, फिर उन्होंने यहाँ पर ये जोड़ा, ये देख लो, और हैती ने अपना कोट ऑफ आर्म्स जोड़ा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 से सिर्फ 4 प्लेयर्स ने पूरे 18 सीजन में खेला है। इसमें 3 है विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा। चौथा खिलाड़ी कौन है जो पूरा खेला है 4, मतलब 18 सीजन तक। जड रवींद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। ओके, ठीक है। मनीष पांडे। ठीक। यहाँ पे आईपीएल 2025 तक के बात कर रहा हूँ मैं, 18 सीजन का, तो मनीष पांडे। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन, हांगझो यूशु टेक्नोलॉजी चाइना की है, उनकी एक कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स, उसके फाउंडर है वांग जिनजिंग जो भी है। वो एक प्रोडक्ट बनाई थी यूनिटरी जियो 2। ठीक है। ये यूनिटरी जियो 2 जो प्रोडक्ट है वो न्यूज में था। क्यों था न्यूज में, वो आपको बताना है। क्या कारण था, 2-3 महीने पहले की बात है। उस रोबोट का क्या नाम था, क्यों न्यूज में था। ये तो खैर उसके डिटेल्स हो गए, बेसिक हो गए। ये क्वेश्चन भी केबीसी में पूछ सकता है, उस रोबोट के बारे में, उस रोबोट को किसने बनाया था, उस रोबोट का क्या नाम था। सोचिए, 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले न्यूज में क्यों था रोबोट। ठीक है, मैं आंसर दे देता हूँ, ओरायन रोबोट। सर यूनिवर्सिटी ने इसका जो एआई यूनिवर्सिटी समिट एक बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ने इसका गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला। ये सबमिट हुआ था उसमें इसका। हाँ, एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बोला था ये हमारा रोबोट हम बनाए, जबकि वो चाइना से खरीद के वहां पर दिखा रहे थे। ठीक है, ओरायन रोबोट नाम था। ठीक।
ये अच्छा क्वेश्चन है। शीतला पांडे, जिनका निक नेम राजन है, ओके, ये कुछ समय तक बैंक में काम किए थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद इनके नाम गिनीज रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सॉन्ग्स लिखने का। एक क्वेश्चन केबीसी में पूछ चुका है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ तो ये पूछ रहा है कि शीतला पांडे, शीतल पांडे का एक्चुअल नाम, मतलब अभी नाम क्या है, ये पूछा है। ठीक है, उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा गाने लिखने का। यहाँ पर फैक्ट ये बनता है कि किस बैंक में काम कर चुके, तो आपका आंसर आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफिसर थे। बट वो वहां पर छोड़ दिए और फिर उन्होंने लिरिसिस्ट यानी कि संगीतकार का रोल निभाया। तो किसके बारे में बात की जा रही है, तो हमारा आंसर आएगा समीर अंजान। ठीक है, क्वेश्चन केबीसी पूछ चुका ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि समीर अंजान कहाँ पर काम करते थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और एक्चुअल नाम था शीतल पांडे। ये याद रखना, शीतल पांडे, समीर अंजान और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ओके। फ्लेवर्स का क्लासिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर एंड डैश। ये मीटिंग बस अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, और ठीक है, उसके बाद ये सेशन भी खत्म हो जाएगा 5-7 मिनट में। तो ये 5 टेस्ट के बारे में बात। पांचवा टेस्ट क्या है, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, और पांचवा क्या, पांचवा जो है कुछ पेड़ पौधे से रिलेटेड है, क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा उमामी। जो प्लांट से मिलता है ना, उसको बोला जाता है उमामी। उमामी, ठीक। पांचवा स्वाद जो बात करें, उमामी, ठीक है। इस लिस्ट को कंप्लीट करो, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, लाओस और क्या, एक्स। ये क्या लिस्ट है, ये 5 देशों की लिस्ट है, पांचवा क्या आएगा और क्या है, किस बारे में लिस्ट है। सर वियतनाम में ये कम्युनिस्ट देशों की लिस्ट है, वर्ल्ड में इतनी कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। तो पांचवा क्या आएगा। वियतनाम, वियतनाम। ये बिल्कुल सही। कम्युनिस्ट कंट्री, दुनिया की 5 कम्युनिस्ट कंट्रीज के नाम की बात की जाए तो चाइना, लाओस, क्यूबा, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया। ये फोटो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाइना के देखो मैप भी है, फोटो भी है, मतलब झंडे का भी है और उसका नक्शा का भी है। क्यूबा का वैसा दिखता है, वियतनाम कैसा, नॉर्थ कोरिया कैसा है। एक समय पर क्यूबा और नॉर्थ कोरिया ने कोका कोला को बैन किया था, पता नहीं अभी बैन है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कोका कोला को बैन करने वाले कम्युनिस्ट देशों के नाम बताओ, तो क्यूबा और नॉर्थ कोरिया है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का सीजन खत्म हुआ, पारस डोगरा दूसरे व्यक्ति बने रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में जिन्होंने 10,000 रन वो किया और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी जितवाया। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे रणजी ट्रॉफी के इतिहास में जिसने 10,000 रन बनाए हैं, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वसीम जाफर। बिल्कुल सही, तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, वो है वसीम जाफर। ठीक है, तो उसके बाद जो नाम आता है हमारा, ये पारस डोगरा आता है, उसके बाद ए मजूमदार, ये सब पूरी लिस्ट है, ये देख सकते हो अब लिस्ट। ठीक है, ओके। ये दुनिया का सबसे पुराना गीजर है। गीजर क्या होता है, वो घर वाला गीजर नहीं, जो जमीन के अंदर से पानी निकलता है, वो वाला गीजर। अमेरिका में लोकेटेड है। इसका कौन से नेशनल पार्क में लोकेटेड है, ये पूछ रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना यल, फेमस गीजर। येलो स्टोन। येलो येलो स्टोन, येलो येलो नेशनल स्टोन। पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क। हाँ, येलो इचिनस, स्टोन नेशनल। इचिनस गीजर नाम है। हाँ, क्या नाम है। इचिनस, इचिनस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, थिनस, बहुत अच्छा। और शायद दुनिया का पहला नेशनल पार्क भी इसी को ही बोलते हैं, शायद येलो स्टोन नेशनल पार्क, शायद वो चेक कर लेना, मैंने बताया था। ठीक है, ओके। अभी करंट अफेयर्स में आया था ये। अच्छा, आया था क्या, ओके, ठीक, अच्छी बात है। तो ये गीजर जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ठीक, ओके, बिल्कुल सही। ये 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हैं फिर खत्म कर देंगे। 2000 साल पहले
ठीक है। ये एक वेंडिंग मशीन थी। वेंडिंग मशीन क्या होता है, जैसे अभी कुछ वेंडिंग मशीन होती है ना, जिसमें आप सिक्के पैसे कुछ डालते हो तो उससे अंदर अंदर से निकलता है कोल्ड ड्रिंक चिप्स की बोतल या जो भी है। तो ये सबसे पुरानी वेंडिंग मशीन कहा जाता है। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने इसको खोजा था। तो इससे क्या निकलता था ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपके पास। ऑयल निकलता था, तेल निकलता था, वाइन निकलता था, तीसरा होली वाटर निकलता था, चौथा पेपर का टुकड़ा निकलता था। वाइन। चार ऑप्शन आपके पास। ये फोटो दिखाकर भी पूछ सकता है कि ये किसने इन्वेंट किया या फिर इससे क्या निकलता था। ठीक है, ओके। ओके, सी सी ऑप्शन आ रहा है, होली वाटर, होली वाटर। ओके, ठीक है, आंसर देखते हैं। तो इससे होली वाटर निकलता था। जो वहां श्रद्धालु आते थे उनको पानी देने के लिए होली वाटर निकलता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हर घड़ी पे 10:10 का क्यों लोगो रहता है। ठीक है। जब भी घड़ी आप खरीदते हो, दुकान में जो देखते हो, 10:10 के पीछे क्या लॉजिक है। क्या इसका रीजन है कि पहली बार 10:10 पे रिस्ट वॉच बना था। दूसरा रीजन है कि उससे स्माइल शेप बनता है। तीसरा रीजन है कि जो लाइट आती है वो चेहरे पर पड़ती है, वो उस पे जो वॉच के फेस पे पड़ती है तो शेडो कास्ट नहीं होता। चौथा, दोनों हैंड जो है ना, जो हाथ जो घड़ी के कांटे होते हैं वो अलग अलग क्लियरली दिखाई देते हैं। 10:10 का ही क्या लॉजिक है, ये पूछ रहा है। 10:10 का क्या लॉजिक है, एक्चुअल रीजन। तो आंसर देखते हैं हम लोग। इसका रीजन है द हैंड्स फ्रेम द लोगो परफेक्टली क्रिएट ए स्माइल। स्माइली लोगो क्रिएट करते इस वजह से 10:10 का लॉजिक है। ठीक है, एक बार फोटो फिर से देख लो। ये देखो स्माइली का, और यानी ऑप्शन बी। ठीक, स्माइल फेस इस वजह से आता है। तो 10:10 का लॉजिक है ये। ठीक है, ओके। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छे से तैयारी करो, इंटरव्यू दो, सब तैयारी करो। कुछ भी डाउट हो तो पूछो व्हाट्सएप पर। ठीक, ओके। कल बात करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, गुड नाइट।